अखिलेश जी धीरे धीरे अब कव्वाल बनने की तैयारी में हैं। जैसा अपना उन्होंने हुलिया बनाया है, बड़े बड़े बाल टोपी लगाकर, सपा उनके 4 बार के शासनकाल में मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गई थी। बदनाम जब ब्रांड हो जाता तो चालाक लोग, होशियार लोग, धूर्त लोग पुराने ब्रांड का नाम बदलकर दूसरा नाम लाते हैं। पिछड़े भी जानते हैं कैसे सफ़ेदा लगा कर उनके हक लूटे गए हैं। सैफई में बैठकर सारे लोग उनके अभी कोई हथकंडे भूले नहीं हैं। आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। गोरखपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले 2027 हारने के बाद कव्वाल बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल ने गोरखपुर के दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें कव्वाल बनना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तक सपा की सरकार थी तब तक सैफई महोत्सव होता था, लेकिन अब वे करवा ही नहीं पा रहे। उनका दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव अब कव्वाल बन जाएंगे। श्री प्रकाश पाल ने सपा के पीडीए अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2012 में सपा सरकार बनने के बाद किसी भी अति पिछड़े वर्ग के नेता को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद गायत्री प्रजापति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बाद में भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें फंसा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की अनदेखी की गई। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी अपने नाम की बजाय अब पीडीए के नाम का अधिक इस्तेमाल कर रही है क्योंकि पार्टी की छवि खराब हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में अपनों को लाल बत्ती और दूसरों को दुलत्ती मिली। इस दौरान श्री प्रकाश पाल ने भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे वर्ग को साधने की जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसकी आबादी लगभग 55% है। उनका कहना था कि यदि इस वर्ग का समर्थन भाजपा को मिलता है तो 2027 में सरकार बनना तय है। उन्होंने इसे परीक्षा के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि अगर 100 नंबर के प्रश्न पत्र में कोई 55 सवाल सही कर दे तो उसके पास होने की गारंटी होती है। हमारा मोर्चा यही काम करेगा, जबकि बाकी संगठन में मिलकर पार्टी को जीत दिलाने की काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 55% पिछड़ों को संगठित करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। और अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और जो 55 हल कर देगा तो पास होना सुनिश्चित है। और इस मोर्चे की जिम्मेदारी है कि 55 सवाल हल करके भाजपा को पास कराने की जिम्मेदारी करे। शेष लोग डिक्टेंशन दिलाने की काम करेंगे, ये मोर्चा करेगा। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी की 4 बार सरकार रही है और 4 बार की सरकार में वो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ जो भी किया हो उसका वो बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं और सपा का नाम लेने से बच रहे हैं। सपा उनके 4 बार के शासनकाल में मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गई थी और बदनाम जब ब्रांड हो जाता तो चालाक लोग, होशियार लोग, धूर्त लोग पुराने ब्रांड का नाम बदलकर दूसरा नाम लाते हैं और इसलिए वो पीडीए ला रहे हैं। तो पूरा प्रदेश जानता है कि 4 बार इन्होंने क्या किया है, इसलिए वो जो पीडीए लाए हैं, पिछड़े भी जानते हैं कैसे सफ़ेदा लगा कर उनके हक लूटे गए हैं। सैफई में बैठकर सारे लोग उनके अभी कोई हथकंडे भूले नहीं हैं और उनको चुनाव में सबक सिखाने के लिए 27 का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन के सारे दल, चाहे हरियाणा में कांग्रेस का हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, बिहार में ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु में स्टालिन हो, असम में गौरव गोगोई हो, सबको बुरी तरह पराजित कर चुके हैं। और जनता इंतज़ार कर रही कि उत्तर प्रदेश का कब चुनाव आवे और इनको भी, क्योंकि 2024 में इन्होंने आरक्षण और संविधान का एक जो जाड़ सोरस के एजेंडा को भारत में फैलाया था उसके फंड से, क्योंकि आप सब पत्रकार जानते हैं कि जाड़ सोरस ने कहा था मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूँगा और उस पैसे से एक नैरेटिव ऐसा खड़ा किया, संविधान, आरक्षण और महिलाओं को खटाखट। तो ये जो गुमराह करने का लोग जान गए हैं भारत के कि ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए, विदेशी ताकतों के साथ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं इंडी गठबंधन को लोग हरा नहीं रहे, बुरी तरह हरा रहे हैं और भाजपा को जिता नहीं रहे, बहुत प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में होगा। देश का ट्रेंड आप देख चुके हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, असम। 24 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी आप लोगों ने दावा किया था कि हम 70+ सीटें जीतेंगे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो परिणाम एकदम उलट रहा। और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर सामने आया ओबीसी में, और ओबीसी में जो कुर्मी बिरादरी है वो आपसे छिटकती हुई नज़र आई।
तो उसके लिए क्या कोई विशेष रणनीति आपके द्वारा तैयार की गई है? देखिए, मैं सभी वर्गों की बात करूंगा कि एक देखिए, भ्रम पैदा करने से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। 24 में उन्होंने भ्रम किया आरक्षण का, संविधान का, तमाम जो नैरेटिव है महिलाओं को किया, जो वर्ग भाजपा के साथ था उसको भ्रमित करने का किया। लेकिन जैसे ही जनता को पता पड़ा और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, मैंने बताया कि हरियाणा में जहाँ 24 में भाजपा को दिक्कत आई थी, महाराष्ट्र में जहाँ भाजपा को कम सीटें मिली, दिल्ली में लोकसभा में अच्छी, लेकिन केजरीवाल कहते थे मोदी दूसरा जन्म ले लें लेकिन दिल्ली नहीं बना सकते, इसी नेचर का बिहार है। लेकिन जंगल राज याद दिलाया तो उनकी शायद 27 सीटें रह गई। ममता बनर्जी का इतना जलजला कि शायद अखिलेश उनके सामने कहीं नहीं टिकते हैं, उनका क्या हाल हुआ। तो ये सारे नतीजे दिखा रहे हैं कि जनता पूरी तरह से तैयार है। ये लोग SIR में घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। ये मोदी विरोध में सब भारत विरोधी हो गए और ये जनता जान चुकी है। इसलिए सब वर्ग, चाहे कुर्मी वर्ग हो चाहे जो वर्ग हो, सभी वर्ग समझदार हैं। और इनके 4 बार के, मैं कह रहा हूँ आपके अखिलेश को, अगर PDA की बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ 2012 का जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, उनकी कैबिनेट में एक भी गैर यादव पिछड़ा वर्ग नहीं था। बाद में जब 14 में उनको बुरी पराजय मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली, तब गायत्री प्रजापति को शामिल किया, उसको भी घोटाले में फंसा के वो जेल में मजाइए मार रहे हैं। तो क्या मतलब गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी ने फंसवाया? भाई सारा घोटाला उसके जरिए कराया, माल ये डकार गए, जेल वो चला गया। 14 से पहले में आप देख लीजिए, ये थे राम गोविंद चौधरी और क्या नाम, पारसनाथ यादव, बलराम यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, यही सब तो लोग थे। कोई भी गैर यादव पिछड़ा उनकी कैबिनेट ने सबको राज्य मंत्री और कुछ ना कुछ ऐसे दिया था। तो बाकी समाज के लिए पूरा, ये दूसरी बात करेंगे, अपनों को लाल बत्ती, बाकी समाज को दुलत्ती। ये सब इनके हथकंडे देख चुके हैं पिछड़े वर्ग के लोग। थैंक यू। अखिलेश जी धीरे धीरे अब कव्वाल बनने की तैयारी में हैं। जैसा अपना उन्होंने हुलिया बनाया है, बड़े बड़े बाल टोपी लगाकर, तो मुझे लगता है कि सैफई महोत्सव बिना सत्ता के वो करा नहीं सकते। जनता का दबाव होगा सैफई के लोगों का, तो अब वो धीरे धीरे कव्वाली करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अखिलेश जी बढ़ा रहे हैं बाल और चुनाव हारने के बाद बनेंगे कव्वाल।